मसाला से नहीं, हमारा रसोईया मिला है मर मसाला झोंक दे। कहा महाराज जी 5 किलो सब्जी में कम से कम 500 ग्राम मसाला, हमने प्राण लेगा रे। हम तो इतने जीरा में छोंकते हैं स्वाद आ जाता है, तुम्हारा जीरा तुम्हारे हाथ में छूते खत्म क्यों हो जाता है। तो कभी कभी तो उसने कहा कि कुछ लोग महाराज जी यहाँ के भी भोजन पाते हैं ना। हम बोले बस, तो तू रह गया रसोईया हलवाई भैया। यदि किसी आदमी के लिए भोजन सोच के बना रहे हो तो तुमने पकड़ ली अच्छी नौकरी, बेकार बाबा जी के चक्कर में पड़े हो, किसी महल अटारी में जाके रहो। यहाँ का जंगल में कुछ नहीं। उस रसोईया को मैं समझाता हूं, सबसे पहले मेरे ठाकुर को ध्यान रखो, पहली थाली ठाकुर जी के पास लाओ। जब वह थाली ठाकुर जी के पास जाएगी, राजा देखेगा भोजन कैसा बना। कौन देखे? राजा देखे भोजन कैसा बना है, कितनी मात्रा है, क्या है। राजा के पास रिपोर्ट जानी जरूरी है, लेकिन बहुत छुटपैया राजा अपने ही राजा बनने को तैयार है। देखो कहावत हम लोग बचपन में पढ़े थे, हम केला के थम, मार दिया धक्का निकल गया दम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। कभी भगवान के गौरव में अपने अहंकार को प्रेषित न करें। यदि करते हैं तो आपकी उपासना भी नष्ट हो जाती है। यदि उस 10 लीटर जल को अक्षय पवित्र पूजनीय स्वरूप देना है तो उसमें ढक्कन गंगा जल का दो। तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे कृत्य में भगवत सुमिरन को डालो, भगवान के भक्तों की भक्ति को डालो। जब तक भगवान और भगवान की भक्ति, प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक संत ने कहा, यामुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि विधि शिव सनकादर्थ्यातुम अत्यंत दूरम तव परिजन भावम कामये कामवृत्तः। हम कहते हैं हमने भगवान की रामार्चा करा दी, हमने भगवान का ऐसा करा दिया, हमने वैसा भंडारा में हम जो है हमने जो है जो भागवत कथा में इतना ये कर दिया उतना। एक ने कहा महाराज जी ऐसा वैसा बहुत अकल देते हैं, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज बिना मांगे मिलती है, उसको कहते हैं अकल। क्या मिलती है? अकल, सबसे सस्ती बिना मांगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन वैष्णवों की रीति थोड़ी अलग होती है, तो हम लोग आपकी बात थोड़ा कम सुनते हैं, आपकी जरूरत सुनते हैं। तरीके तो संतों ने बता रखे हैं, तरीके तो आचार्यों ने बता रखे हैं। और आचार्यों ने क्या उपदेश दिया कि विधि शिव सनकादिर्धातुम अत्यंत दूरम। जिस भगवान गोविंद को विधाता भी ध्यान नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी ध्यान नहीं कर सकते, शिव भी ध्यान नहीं कर सकते, सनकादिक मुनि भी जिस पर ब्रह्म उस परमात्मा को अपने ध्यान में नहीं ले सकते, तब परिजन भावे कामये कामवृत्तः। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग कहे कि आप उनके भक्त हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जय। मन में बड़ा गौरव होता है जब कोई कहता है आप पर तो भगवान की कृपा है, भगवान के भक्त है। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं अरे पगले, इस अहंकार में मत पड़ना, भगवान को तो पकड़ने और समझने की शक्ति, समझने जब शेषनाग की सामर्थ्य नहीं तो भला हम और तुम क्या उनकी महिमा का गान कर सकेंगे और सुन सकेंगे। ये तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ कह लेते हैं, कुछ सुन। ईश्वर की कृपा से हमें भागवत जी की शरण में, भागवत जी की महिमा को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वस्व को
श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए जीवन के आनंद को अनुभूत करना चाहिए। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर धुंधुकारी आदि का मोक्ष हुआ। सभी जगह जय जयकार होने लगी और आज हम सभी श्रीमद् भागवत की मूल कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोपरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। प्रथम पद जन्माद्यस्य, अस्य इस संसार का जन्म आदि अर्थात जन्म पालन और संहार जिससे प्रारंभ हुआ वह ब्रह्म है। अन्वयादितरतश्च, इतरतः कहीं और से उस परमात्मा ने हम सब का निर्माण किया और निर्माण करके इतरतः कहीं और से, वह कहीं और क्या है? साक्षात परम धाम वैकुंठ धाम से इतरतः अन्वया छिप कर। कैसे? कोई पूछता है तोरा भगवान दिखाई दे थुन? प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। हरे पगले, आदमी का बनाया बिजली तो तब दिखाई देता है जब छू के झटका लगता है। तो क्या बिजली नहीं है? हो जिसको भगवान देखने के बाद ही भगवान जानना है, वो थोड़ा सा हमें बिजली दिखावे कैसे दिखाई देता है। बिजली रोशन देखो, भगवान देखना है पहले बिजली दिखाओ, उसको छुओ, छू करके ऐसे ऐसे करो, फिर भी नहीं दिखेगा, फिर भी नहीं। अरे सज्जनों, जब इस कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसकी धार है जिससे इलेक्ट्रिसिटी नाम बना, जब उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार भी नहीं दिखती है तो तुझे क्या उस भगवान की गति दिख जाए? ये मूर्खों का सवाल है। ये उन मूर्खों का सवाल है जिन्होंने साइंस भी ठीक से नहीं पढ़ा। इसीलिए जो ये मिडिल लेवल का साइंस पढ़ करके जो अध्यात्म की कथा को सुनते हैं उनको पंडित जी महाठग समझ में आते हैं, उनको धर्म अध्यात्म की बात व्यर्थ समझ में आती है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एमए पीएचडी मास्टर्स हैं, डॉक्टरेट किए हुए लोग होते हैं, आप देखिएगा भागवत में जब वो बैठते हैं तो सबसे ज्यादा गंभीर से उस प्रसंग को सुनते रहते हैं जहां वेद वेदांत के रहस्य की बात होती है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, वो भगवान की उससे भी सूक्ष्म गति को देखने की चेष्टा करते। कैसे संभव है? वही बिजली कभी कभी बादल में दिखाई देती है। बिजली नहीं दिखती, दिखती कब? बादल दिखाई पड़ती है ना, बिजली दिखाई पड़ती है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ती। देखो देवी सत्संग के प्रांगण में व्यासपीठ की ओर पैर करके नहीं बैठते, ये देवी को बता। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान, थोड़ा ध्यान, थोड़ा ध्यान रखो।
पैर छोड़ के आओ। सत्संग में पैर उसी का दर्द करता है जो फर्स्ट बार एंट्री करता है। नर्सरी में हर बच्चा उछल कूद करता है और कहता है आज मिस ना बहुत ज्यादा होमवर्क दे दी थी और खाली उसको मिला है ए लिखना, लेकिन उसको वही होमवर्क ज्यादा लगता है। ए क लिखना, इसी में मिस गंदी हो जाती है। मेरी मैडम बहुत गंदी है, बहुत काम दे देती है। तो जो नर्सरी में जो पहली बार कथा में आए वो नर्सरी है, तो उनको थोड़ा सा मिस मैडम टीचर थोड़े कठोर लग सकते। प्रेम से लगता वत्सल भगवान के जय। इतरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वर, वो दूर से छिप करके, प्रत्यक्ष नहीं, इतरतः अर्थेषु, सांसारिक वस्तुओं में वो अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सांसारिक वस्तुओं में जितनी घटनाएं चल रही हैं वह सब कुछ जानने वाला है। च स्वराट, वह परम स्वतंत्र है। और यह आश्चर्य की बात है कि उसके संकल्प से तेना हृदय, उसके मन में जो कल्पना आती है उस संकल्प से ही ऐसी स्थिति होती है कि आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी उनकी इस लीला को समझ नहीं पाते कि कैसे वैकुंठ में बैठ करके लता पता सब पर उनका नियंत्रण रहता है, नहीं समझ पाते ब्रह्मा जी। तो प्यारे, जब हमारे ब्रह्मा जी भी जिन्होंने चारों वेदों की रचना की, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जिस संसार की सृष्टि कर बैठते हैं, जब उन्हें भी इस रहस्य का उद्घाटन उनके हृदय में भी नहीं हो पाता, हम और आप मूढ़ क्या उस रहस्य को समझ पाएंगे। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृतां, तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल और मृदा मतलब मिट्टी। इसमें दोनों में मिश्रण कभी कभी हो जाता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यह त्रिसर्ग तीन प्रकार की सृष्टि है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जो जाग है, आंखें खोली हैं तो सब दिख रहा है। स्वप्न जब गहरी निद्रा और जागरण के बीच की अवस्था होती है, जब मन कुछ दिखाने लगता है, उसको स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति जब गहरी नींद आ जाती, जब मन कुछ दिखा नहीं रहा होता है, इस तीन अवस्था। लेकिन इन तीनों में होता क्या है? इस तीनों में होता क्या है? तो कई बार हमारे एक सर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी बताई थी। अच्छे ज्योग्राफी के टीचर हुआ करते थे जब बचपन पढ़ता था। तो एक बार उन्होंने एक प्रसंग बताया था। खूब हम लोगों को फुटबॉल खेलना आदि भी सिखाते, खूब आनंद के साथ। कहते कि एक बार सब सो रहा था, सोते सोते मैंने देखा कि मैं स्कूल में फुटबॉल टीम का कैप्टन हूं और सब खेलते 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 एक बार मौका मिला, अंतिम समय था, एक गोल यदि कर देता तो मैं जीत जाता। गोलकीपर जो है बाहर है, गोल पोस्ट से इधर उधर है, मुझे सीधा मौका दिखा और मैंने जोर से एक शॉट मारा। बॉल गोल में गई कि नहीं गई, मेरा पैर दीवार से टकराया, उसमें चोट लगी और मोच आ गई, मुझे मोच आ गई। भगवान, ये क्या था? ये स्वप्नावस्था में जागृति की अवस्था। सपने में ऐसा लगा कि जैसे वो जगे हुए और घटना।
कई बार ऐसा होता है इस सृष्टि में भी इस तीनों अवस्थाओं में जो मेल सा दिखता है, कई बार लोग आंख खोल करके टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, सामने से कोई गुजर जाता है मगर दिखाई वो तू आयला ला हाँ आयली होता है तोरा देले रलियो तू देले रला हाँ तू ओकरा से बतियाइत रहला हुआ से बतियाइत रहले लेकिन तू ना आयला ला पूछा ना ओकरा से, पूछा भी जा रहा हाँ हाँ ये आयला ला, हम बात भी कर रहे थे आंख भी खुली फिर दिखा तो जागे हुए भी सोए हुए, जागे हुए भी, तो ये तीनों का खिचड़ी है, तीनों अवस्थाओं का, और समझना बड़ा मुश्किल है कब जगे कब सोए और कब सपना देख रहे हैं। इसको कैसे कहा तो तेज, कुछ जो बच्चे हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कई बूढ़े भी शायद ना समझ पा रहे हो, तो उसके लिए एक व्यास जी ने उदाहरण दे दिया तेजो परिमृदा कि जैसे अग्नि में जल का आभास होना, कभी हुआ क्या, कभी सुना कि अग्नि में जल होना हुआ नहीं हुआ। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान की जय। मोको कहां ढूंढ ढेरे बंदे मैं तो तेरे पास में। अर्थात ये है कि आप लोग खूब आराधना करते हैं, सुंदरकांड खूब गाते हैं, ब्रेक में भूजा खूब खाते हैं और चाय भी खूब खाते हैं, खूब साउंड वाला को ऐसा वैसा करो, ये वो गवैया जो है उसी में पान पे पान लड़ाया जाता है और पान का छींटा जो है कई बार इधर उधर भी पड़ता रहता है और धूप लाता है, ये आराधना होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा इस सभा में, सभा की दृष्टि से, भैया कम से कम एक ब्राह्मण बैठा करके सुंदर कांड सही से पढ़वा लो। बहुत ब्रेक करते हो, बहुत अशुद्धियां करते हो और आराधना में 40,000 रुपए खर्च कर देते हो। एक ब्राह्मण को 1,1100 रुपए दे करके उससे सुंदर कांड पढ़वा लो कि तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाए। हनुमान जी सुंदर कांड, नहीं तो आराधना सैकड़ों करा लो, वह संकल्प जो तुमने किया है वो पूर्ण होने वाला नहीं। कई बार मुझे भी इस क्षेत्र में आता हूँ, महाराज जी आराधना करवाइए, हम बोले दूरी रखो, तो क्यों, पता तो तब चलता है जब शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। अब उसमें जो व्यास होता है वो धीरे से मुंह तोता जैसा बना करके ऐसे ऐसे वो 3-4 श्लोक ही संस्कृत का है, ऐसे ऐसे करके पार हो जाए। अनधिकृत व्यक्ति को कभी भी यह कृत्य नहीं करना चाहिए। किताबों से पढ़ करके यदि आप रामायण और सुंदरकांड कर रहे हैं तो सत्य जाने बहुत अशुद्धियों के साथ आप इसका, तो कभी भी किसी से आराधना करवाएं तो उस महोदय व्यास से पूछिए कहां से पढ़ा सुंदरकांड, पूछिए। नहीं पढ़े तो जो गुरु प्रतिष्ठ मार्गे ना, जिसको गुरु का उपदेश ही नहीं, वह कैसे रामायण का गायन कर लेगा। समय है, चर्चा है, लेकिन वह अनधिकृत है क्योंकि वह अशुद्धियों के साथ युक्त कर रहा है। कृपया इस पर ध्यान देंगे। वस्तुतः तेजो वारी मृदाम सुंदरकांड में एक प्रसंग है। हनुमंतलाल जी महाराज के पूंछ में तेल बोरी पटपान मुनि पावक देहु लगाई, कवि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं, रहान नगर बसन घृत तेल, सारे कपड़े सारा तेल चुपर चुपर। अब देखिए सुंदरकांड में क्या घटना घट रही है। हनुमंतलाल जी महाराज का लांगुलास्त्र यही है, पूरी लंका को तो एक पूंछ में ही खिला दिया। हनुमंतलाल जी महाराज को थप्पड़ की जरूरत भी नहीं थी, उनके पूंछ से ही सारी लंका। लंका में क्या घटना घटी,
कपड़े बांधते चले गए तो जितना कपड़ा बड़का बड़का ट्रंक में था, पेटी में था, अलमीरा में था, सब खोल खोल करके बांधो बांधो। हनुमंत लाल जी महाराज का पूंछ घूमता चला जाए, एक पूंछ में लंका का को त्रस्त कर बैठे हुए हैं। जब सारे पेटी, संदूक, ड्रॉर, जहां जो भी गड़ा हुआ कपड़ा था सब उसमें लपटा गए, तो फिर नगर में जितनी भी उन सब के कपड़े उतारे जाने लगे। उतारो कपड़े सब। अब शरीर पर ही कपड़ा बचा, उस शरीर के कपड़े भी उतरने लगे। स्थिति ऐसी आई, अब मंदोदरी के संदूक में जो कपड़ा था, किसके संदूक में? मंदोदरी के संदूक में जो कपड़ा था, जब उस संदूक के खोलने की बारी आई, हनुमंत लाल जी महाराज ने मंदोदरी को प्रणाम। मंदोदरी के शील के कारण हनुमंत लाल जी महाराज रुक गए और आग लगाई गई। तेजो बारी मृदा। हनुमंत लाल जी महाराज के पूंछ में क्या लग रहा है? धू धू करके अग्नि जलने लगी। जब अग्नि जलने लगी, अग्नि से महल जलने लगा, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज को तो उसमें चंदन की शीतलता की अनुभूति होने लगी। अरे अरे पूंछ में ठंडा क्या लग रहा है जी? समुद्र में चला गया क्या? अरे राक्षसों, मेरे पूंछ कहाँ है? अरे अभी तुझे पता चलेगा। अरे क्या हुआ? तेरे पूंछ में आग लग गई है, तुझे पता नहीं? ये भगवान, मेरे पूंछ में तो मुझे चंदन की शीतलता लग रही है, लग रहा है जैसे कोई चंदन लगा रहा है। या कैसे हो गया? पूंछ में आग लग रही है, महाराज सोच रहे हैं यह अग्नि में शीतलता, जल का जो गुण है शीतलता, वह कैसे प्रविष्ट कर गया? तो उन्हें क्या याद आया? अजर अमर गुण निधि सूत हो, 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 तेरा हो सदा माता जानकी ने वरदान दिया था, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। याद आया रे हनुमान, माता जानकी का एक वरदान क्या लगा? तू अजर हो चुका है, ये अग्नि तुझे जलाने वाली नहीं है। इसीलिए जहां जहां अग्नि जा रही, वहां वहां चंदन का लेप लग रहा है। अग्नि में भी जल की शीतलता की अनुभूति हो जाती और जल में भी मिट्टी की अनुभूति हो जाती है। दुर्योधन के प्रसंग में याद करें, मैदानव के द्वारा बना हुआ वह अद्भुत महल, और उसमें जब दुर्योधन जाता है तो जहां जल है वहां थल है, जहां थल है वहां जल। जैसे ही वह थल समझ करके पैर रखता है और गीला हो जाता है, यहीं पर तो दुर्योधन हंस के कह बैठी, अंधे का बेटा अंधाई। और तब से दुर्योधन ने पैर ले लिया। देवी और सज्जनों, आप देखते हैं जल में जो लाल और हरा एल्गी कभी कभी या जलकुंभी जब लग जाती है तो आभास नहीं होता कि जल कितना गहरा है, कहां है, क्या है।
तो जल में थल और थल में जल। थल में जल कब होता है? अभी गर्मी का समय है, जब धूप कड़ी निकली हो और लॉन्ग ड्राइव पे आप चलें तो आपको काले चिमचिमाते रोड में चिमचिम चिमचिम करता हुआ जल दिखाई पड़ता है, लगता है पानी। और उसकी खोज में आप देखते रहिए, वहां पानी नहीं रहता, वहां तो वही मिट्टी में जल का आभास होता है। त्रिशर गोमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। अपने धाम, अपने प्रकाश, अपने गुणों से, अपनी कृपा से, अपनी आभा से, सत्यम परम धीमहि सदा निरस्तकुहकम। मोह और मद के अंधकार को सदैव नष्ट करते रहते हैं। और भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान के श्री चरणों में हमारी मति हो, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हमारी गति हो, यही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। अत्यंत ही सुंदर कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
शुक्रदास 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 के बिन मोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल प्यारो खाना है मेरो मन बसिया नट नागर नवल छैल रसिया प्यारो खाना है मेरो मन बसिया कर कालिंदी कलल किलो जय जय राधा हरि भगवान की जय 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 श्री राधे कहते हैं शौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में उपस्थित होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं। नीमी ईशा ये ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, हे जगत पिता, कलयुग में हम सभी कहां रहे? तो एक चक्र चल पड़ा। चक्र घूमता 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 कैसे के पीछे चले जाओ, जहां पर वह चक्र रुक जाए वहीं पर रहना। वो चक्र घूमता घूमता कहां पहुंचा? एक जगह पर एक वन में जाकर के वो चक्र रुक गया। उसी चक्र का नाम है, उसी स्थल का नाम है नैमिषारण्य। और आज हम सभी के बीच में प्रयागराज से, लखीमपुर खीरी से, जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है, और संभवतः और भी लोग आपसे जोड़ने के लिए आ रहे हैं।
लखनऊ से थोड़ी आगे सीतापुर, और सीतापुर में आज भी नैमिषारण्य है, जरूर जाएं, दर्शन करें। वहां चक्र तीर्थ, और उस चक्र तीर्थ में भी पंडाओं का बही खाता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके बाप दादा में से कौन गए हैं वहां स्नान करने। वहां नाम लिखाते हैं ना, हाजिरी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। सबका ये तो नैमिष हो गया। अरण्य, जंगल किसको कहते हैं, अरण्य किसको कहते हैं? तो जंगल, इसके बारे में बड़ा सुंदर चाणक्य जी का एक उपदेश आया। जंगल में किसको चले जाना चाहिए? देखिए, ध्यान देंगे, सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ करके कब यह समझ लेना चाहिए कि जंगल में रहना अच्छा है। तो माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में मां नहीं, मां जिसकी चली गई। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी, और पत्नी भी कठोर बोलने वाली, जिसकी पत्नी भी उसके कानों में मीठे बोल की जगह कड़वे घोल देती। भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम, उनको घर छोड़ के चल देना चाहिए। यथारण्यम तथा गृहम, जैसा जंगल में है वैसा ही उसको घर में भी लगता है। क्या लगता है उसको? पत्नी है, लेकिन फिर भी उस पति को अकेलापन अनुभूति होती है। लगता है कि उस घर में वो अकेला ही है। तो जब अकेले ही रहना हो, हृदय में अकेलापन ही हो, अच्छा है जंगल का मौज, कोई टेंशन नहीं है साहब। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान जय। यथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा अरण्य है वैसा ही घर। तो जिनकी मां नहीं है और जिनकी पत्नियां कठोर बोलती हैं, थोड़ा उनसे पूछिए कि घर कैसा है। बेचारे बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घर घर नहीं, घर तो जंगल है। तो नैमिषारण्य में आर्यते गम्यते शेषे वयसी, उम्र के ढल जाने पर जहां चले जाना चाहिए उसी प्रदेश का नाम है अरण्य। लेकिन यह अहंकार ऐसा है कि हम सभी अपने मति और गति, अपने भुजदंड के ऊपर, अपने मति के ऊपर इतना अहंकार है कि शरीर में निर्बलता आ जाने के बाद भी हम अपने अधिकार को छोड़ना, तो उसे वृद्धावस्था में उसका मानभंग होता ही रहेगा। क्योंकि नीति कहती है, वर्णाश्रम व्यवस्था कहती है कि एक निश्चित अवस्था आने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लगे हैं शास्त्र के उपदेश को ना मान करके अपने मति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में, वृद्धावस्था में मान भंग होने की संभावना बनी रहती। घर को जंगल समझो। जब कोई माघ में कुंभ में चले जाए या नहीं कुछ समझ आए तो हमारी सभागाछी में आके हमारे साथ रहें। दिमाग इतना ही काम करता है कि सवेरे नित्य क्रिया क्या करेंगे और दिन में 2 बार 3 बार क्या खाएंगे, इससे ज्यादा दिमागे नहीं चले। जंगल में ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा तनाव नहीं माथे पर। क्या खाएंगे और क्या नहाएंगे, बस नहाना धोना खाना पीना।
इसी अवस्था में इतनी जिम्मेदारी, इतनी चिंतन के साथ यदि आप घर में हैं तो वृद्धावस्था में आपको खूब आनंद मिलेगा। इससे ज्यादा यदि आप कर रहे हैं तो शायद बहुओं की कुछ बातें सुनने को मिलती। इसमें विधाता भी कुछ नहीं कर सकता। यदि बहू के लिए यह नियम है तो वृद्धों के लिए भी कुछ नियम है कि अपने अहंकार का त्याग करो। बुरा किसको लगता है? जिसके हृदय में अहंकार है। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण बैठ करके सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, वयम तो नवित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। इस कलयुग में जीवों के संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करने की आपने बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन फिर भी मन और कुछ सुनने को करता है। तो कई बार हम लोग भी जब बैठे रहते हैं और सत्संग प्रारंभ हो जाता है तो अंतिम में कहना पड़ता है, भैया आप थक गए, थोड़ा आराम करना, थोड़ा आराम। सत्संग में व्यर्थ के कुतर्क में संतों के पास जाइए तो व्यर्थ का प्रपंच ज्यादा मत फैलाइए। आचार्यों के पास जाइए तो प्रपंच न लाइए, वरना मायापति की माया चल जाती। कभी भी संतों के पास जाइए, आचार्यों के पास जाइए तो निर्मल हृदय करके, अरे प्यारे अपने धर्म की शंका को दूर करो ना, अपने अध्यात्म की शंका को दूर करो ना। इधर उधर की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा सुना, उसने ऐसा किया, इसको छोड़िए। 9 दिनों के लिए उसका त्याग कीजिए। आइए भगवान के लिए आए, भगवान के लिए आए, न मेरे लिए न तेरे लिए। आइए भगवान के लिए आए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब तक हृदय में भगवान की प्रसन्नता की भाव जागृति नहीं हो रही, तब तक समझ लेना तुम्हारे तप तीर्थ व्रत दान का महत्व कुछ भी नहीं। तुम्हें जिसने भी उपदेश दिया वो सारा उपदेश तुम्हारे माथे से ऊपर से जा चुका है, कुछ नहीं तुमने पढ़ा। तुम्हारे जीवन का अनुभव व्यर्थ है यदि तुम भगवान के लिए नहीं आए। भगवान के लिए आने सीखिए। वयम तो नवित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। गुरुदेव, आपसे हमें बहुत सारे रहस्य सुनने को मिले, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली। न वित्रप्याम, हमें तृप्ति नहीं मिलने। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। जय बोलने आता है कि नहीं? आए? कल हमने 2 आदमी को जय विजय बना दिया, तो एक महोदय मेरे पास आ गए कि महाराज जी, अहाँ के 2 आदमी से सब हो जाता है। हम कहे थे कि अष्ट दिक्पाल भी है, ये तो 2 की चर्चा हो रही है, बाकी 6 की खोज चल रही है। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं मुझे, 6 और चाहिए, तब न वैकुंठ का दरबार सजेगा। तो ये जय, जय कौन है? जो भगवान के द्वार पर उनका बड़ा ही प्रिय पार्षद और भगवान का ही स्वरूप। इसीलिए बाबा तुलसी ने जब स्तुति किया तो जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय 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 मतलब भगवान का जय बोलना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी कोई नेताजी आएंगे तो खूब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अरे भगवान का जय बोलने में बोलिए ही निकला। 10 रुपया के 500 सवला चौक के खा के लिए कहीं बोल लिए या निकल जाके गिर जाए। अब या तो भीतर डालना होगा या बाहर डालना होगा, जीभ तो उस बीच में फंसी। बेचारी जीभ जय बोले तो धीरे से जय के। ये जो 10 रुपया का पान चला जा रहा है, उसका पान है भाई, कैसे छोड़ दें? तो इसलिए उस पान की चिंता मत कीजिए, भगवान की चिंता कीजिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। वयम धुन वितृप्यामा, हम भगवान की कथा को सुनने से कभी भी हमारी तृप्ति होने वाली। क्यों? भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक विक्रमे, अर्थात देवी और सज्जनों, भगवान की महिमा में लिखा हुआ हर श्लोक उत्तम होता है। ध्यान देंगे, भगवान की महिमा में लिखा हुआ हर श्लोक उत्तम होता है। इसीलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक। एक बार बड़ी प्रचलित प्रसंग है कि बादशाह अकबर ने सूरदास जी को बुलाया और पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा कवि कौन है? सूरदास जी ने बोला मैं। बोला अरे बाबा तुम्हें अहंकार है, तुम मैं क्यों बोलते हो? बाबा को कहीं अहंकार होता है? बिल्कुल मैं सबसे नंबर 1 का कवि हूं। तो क्यों? तो देखो किसी किसी की कविता नंबर 1 होती है, कोई कोई कविता, लेकिन मेरी हर कविता नंबर 1 है। तो कैसे? तो कविता तो वही नंबर 1 हो सकता है जिसमें मेरे गोविंद का नाम। जिस कविता में मेरे गोविंद का नाम नहीं हो वो कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकता। और मेरी हर कविता में गोविंद का नाम है, इसलिए मेरी हर कविता नंबर 1 है। और जब मेरी हर कविता नंबर 1 है तो मैं अभी इस धरती पर कवि नंबर 1 हूं। अब तो अकबर साहब को मिल गया जिल्ले इलाही। ओ फूट डालने का मौका मिल गया। तो सूरदास जी कवि, तुलसीदास जी कैसे कवि है नंबर 2 पे। अब तो अकबर को लगा कि लड़ाया दोनों संतों को। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब दोनों संतों को लड़ाया तो अकबर ने मारी चुटकी, बीरबल ने कहा जियो अभी जवाब मिलेगा मेरे संत से। बाबा सूर ने कहा तुलसीदास जी तो कवि नंबर 1 नहीं है, एक की कौन का है? हाँ वो कवि है। अरे कवि नहीं तुलसीदास जी। अब तो अकबर और खुश हो रहा है, तुलसीदास जी ने इतनी मानने को तैयार नहीं, इतना अहंकार तुम में। सूरदास जी मुस्कुराने लगे और कहने अरे अकबर तुम क्या जानो, तुम्हें साहित्य का क्या बोध? उन्होंने कविता लिखी कि क्या लिखा? कविता लिखते ना तो उन्हें मैं कवि मान लेता, मगर उन्होंने जीवन में एक भी कविता लिखी, एक भी कविता। 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, 12। आपको तो सिर्फ श्री रामचरितमानस मालूम है, बाबा तुलसी ने 12 अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। और देखिए बाबा सूर क्या कहते हैं। अकबर जो कविता लिखे ना वो कवि, कविता विवेक एक नहीं मोरे, कविता मुझे कविता नहीं आती है। ले आओ स्टाम्प पेपर, राजपत्र ले आओ, मैं उस पर लिखता हूँ, ठप्पा लगाता हूँ। सत्य कहो लेकिन कागज कोई
तुलसी ने कहा मैं स्टाम्प सिग्नेचर 10 पंचों के बीच मुझसे लिखवाओ, मैं लिखने को तैयार हूं। इस तुलसी को कविता लिखना नहीं आता। हो कहावत सबोई कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सुसेवक तुलसीदास। मुझे कविता लिखना नहीं। अरे अकबर, जब बाबा तुलसी ने कह दिया मैं सत्य सौगंध लेके कहता हूं कि मुझे कविता लिखना नहीं आता, तो मैं कैसे कह दूं कि उन्होंने कविता लिखे? उन्होंने एक भी कविता की रचना नहीं की। तो क्या लिख दिया? ये क्या है? ये कैसे पुस्तक है? अब तो अकबर की मति भ्रमित हो गई। सत्य कह रहा है, बाबा तुलसी ने लिखा है कि मुझे कविता नहीं आती, तो कविता नहीं तो क्या है? महामंत्र जो जपत महेशु, जो जपत काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति उपदेशु, रची महेशनी मानस गाथा, रची महेशनी मानस गाथा, सुसमा शिवा रची महेश निज मानस राखा, मननाथ त्रायते इति मंत्र। जब एक छोटा सा व्यक्ति भगवान का साधक मनन करता है और उस मनन किए हुए सूत्र को मंत्र कह देते हैं, तो जब महादेव स्वयं मनन कर रहे हो उसको क्या कहोगे? वो मंत्र है, मंत्र है। यह तुलसीदास जी ने कुछ और नहीं लिखा, उस मंत्र का उपदेश किया, इसीलिए ये सारे ग्रंथ मंत्र। और ध्यान दीजिएगा, बाबा तुलसी की लिखी हुई हर कविता का संकल्प के साथ अनुष्ठान होता है और वह सिद्ध भी है। दुनिया में दूसरे कवि की कोई रचना विद्वत समाज में, वैदिक समाज ने नहीं स्वीकार की, लेकिन बाबा तुलसी की हर एक तवत्सल भगवान की जय। ये तो 9 दिवसीय आयोजन है। मैंने 1 महीने की भी भागवत साथ कर रखी है, लेकिन सच बताऊं 6-6 घंटे के नित्य प्रवचन होने के बाद भी कई श्रोता यह कह बैठते हैं कि महाराज जी नहीं हुई। यह जो कथा में अपूर्ति है ना, यह जो कथा में असंतुष्टि है ना, ये जो भगवद लीला के गुणों को सुनने में जो तुम्हारी अतृप्ति है, संतुष्टि तुझे नहीं मिलती ना, यह असंतुष्टि, यही असंतुष्टि तुम्हारे प्रेम को दर्शाती है। उससे घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने में शौनक जी को तृप्ति नहीं मिलती और कहते हैं कि अब उनके विषय को, उनके बारे में हमें चर्चा करें कि वह हर पद हर स्वाद का वर्धन ही होता है। गुरुदेव महामना सुखदेव जी को प्रणाम किया। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमपि पिपेशतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। यह स्वानुभवमखिल श्रुतिसारमेकम्, श्रुतिसारमेकम्, वेदों के सार का जो एक ही अध्यात्म दीपक,
मान लो वेद के अलग अलग ऋचा यदि सरसों के दाने हैं और उसको पेर करके तेल बनाया जाए और उसका एक दीपक लगाया जाए, उस वेद के हर एक ऋचा को राई सरसों का दाना माना जाए और उसको हृदय में मथा जाए, मंथन किया जाए तो एक तेल निकलता है, तेल पे राके जो उसका सार है, और उस तेल को एक दिए में बाती रख करके जलाई जाए। जब वेदों का रस जलेगा तो एक रोशनी का निर्माण होगा। वह रोशनी क्या है? अध्यात्म दीपम। तो जिस अध्यात्म दीपक का निर्माण होगा वही श्रीमद् भागवत। सारे वेदों को पेर करके जो रहस्य निकला और उस रहस्य के तेल का दीपक जलाया, तो जो दीपक निकला वही क्या है? श्रीमद् भागवत की दिव्य आलोक कृपा शक्ति है, प्रकाश शक्ति है, प्रभा विभा शक्ति। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। संसारियों पर कृपा करने के लिए पुराण गुह्यम, जो गुप्त पुराण है उसको कहने वाले जो व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव भगवान, उनको हम प्रणाम करते हैं। गुरु मुनि नाम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ए भैया, आप लोग जय बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और ऐसे दिन भर आइएगा तो कहिएगा हम ये किए, हम वो किए, वो किए। अरे सज्जनों, जय तो बोलना आया नहीं, बाकी की तो बात पता नहीं क्या होगा। अभी तो एक ही 1 मार्क के क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब झगड़ा हो जाए इतना कस के बोलता है सबरे बाप, तोरा कहला से हमरा न माना है। वो चिल्लाता है, अगल बगल का 10 घर में आवाज जा रहा है, लोग भोजन कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि बाप रे बाप, दोनों भाई में फिर आज झगड़ा 2 भाई करते हैं, गांव में टेंशन फैल जाता है। रोटी खा रहा है आदमी, दोनों का कलह कब शांत होगा भैया, पता नहीं। और भगवान का नाम लेने हमरा कनिका लाज लगे, जय बोलने में बड़ लजाई छी, कहीं कोनो सुन नहीं। भगवान का नाम लेने में बड़ा संकोच आता है। एगो आम कोनो तोड़ लेवे, कोनो लड़का पकल का, उस पे झगड़ा में इतना शोर, और भगवान की सेवा में कोई बुलाए तो आए, कोई ऐसा करे तो आए, कोई वैसा कर, कितनी कितनी अपेक्षाएं, अपेक्षाओं का लिस्ट है कि पूर्ति नहीं हो। आप सभी सावधान हो जाएं, ऐसे नहीं होता है। भगवान की सेवा में बुलाना पड़े और कहना पड़े तो समझ लेना आप हिंदू कहलाने लायक ही नहीं। मेरे भाई बंधु किसी के भाई बंधु तो बाद में कहना, आप हिंदू कहलाने लायक नहीं है, आप एक गद्दार हैं अपने धर्म के। अरे भगवान की सेवा में तो दौड़ दौड़ के पूछना चाहिए, मैं क्या सेवा करूं, मेरा क्या सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा। आपकी अवस्था 60, 70, 80 पहुंच गई, लेकिन धर्म की तनिक भी सूत्र नहीं आई। आज मैं सोया हुआ था, मेरे पीछे कुछ बच्चे आ गए, 16, 17, 18 साल होगा, और पूछा कि महाराज जी कोई सेवा होता ही तब बता भाई। मैंने बोला तू क्या करता है? तो मेरा दुकान है। कथी का दुकान है? बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, फलना ढिमकाना। बोले अच्छा, सवेरे रोज दर्शन दोगे? तो हाँ देंगे। ये हमारे गौरव भैया ब्रजवासी हैं ना, इनको सवेरे मीठा खाने की आदत है, ताकि बढ़िया रोज बदल बदल के बिस्किट जो है 1 दर्जन, 1 बोले 1 ही तो बोले हैं,
ये दर्जन समस्या कर रहा है, मैं क्या करूं? तुम गिनती नहीं पढ़ते, सब पैकेट खोल देना, एक में ले आना, एक दर्जन ले आना, रोज सेवा करो। बेचारा सकपक हुआ, हमने पूछा बोलो क्या? बोला बिल्कुल महाराज। बोले वाह, एक चेला तो मिला जो पूछा कि क्या कर। नहीं तो सभी अपेक्षा में है कि भगवान आकर के हमरा कान में कथा तीन ताब ना बुझबे। उस संतति का जीवन मरण समान है, जिसके पिता को उस घर में कहना पड़ जाए कि बेटा भूख लगी है, मेरी रोटी की व्यवस्था कर दो। वो अट्टालिकाएं नहीं है, वो राखों का ढेर है, जिसके पिता को उस अट्टालिका